हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्सिलॉन क्लासेस। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कृषि विधेयक 2020 के बारे में। ये जो है वो कृषि विधेयक 2020 सबसे पहले अभी जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु घोषित एक अध्यादेश का स्थान लेगा। जून 2020 में एक अध्यादेश के तहत इसको लाया गया था, जो उसको अभी बिल में पेश किया गया है, बिल की तरह पेश किया गया है और इसका विरोध भी बहुत हुआ है। जो हरसिमरत कौर बादल थी, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री, इन्होंने इसी बिल की वजह से इस्तीफा भी दे दिया, जो शिरोमणि अकाली दल की थी। जो एग्रीकल्चर बिल 2020 है, उसमें 3 तरह के पॉइंट हैं। पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा है मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बंदोबस्ती और सुरक्षा विधेयक 2020। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020। आवश्यक वस्तु अधिनियम तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इससे संबंधित पहले में कुछ प्रावधान भी थे, वो अपन देख लेते हैं। कृषि जो है वो राज्य का विषय है। राज्य सरकार ने 1950 के बाद जमींदारों के अत्याचार को रोकने के लिए एग्रीकल्चर मार्केट कम्युनिटी APMC एक्ट लागू किया था। पहले जो था, किसान अपनी फसल 3 जगह ही बेच सकता था। पहला है लोकल मार्केट में, मतलब आसपास के क्षेत्र के जो व्यापारी थे उनकी वो उनकी फसल को खरीद लें। दूसरा था APMC एक्ट के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के नियंत्रण में मंडियों का निर्माण किया गया, यानी कि मंडियों में जो आड़ती बैठते थे उनको अपनी फसल बेच दें। या तीसरा था सरकार को MSP पर बेच दें, वो था। और अब जो ये बिल आया है उसमें भी 3 तरह के प्रावधान हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि MSP आखिर होता क्या है। MSP जो है वो सरकार द्वारा किसी भी फसल पर जारी किया गया वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिसमें किसान की लागत के साथ साथ कुछ लाभ भी जुड़ा हुआ होता है। यह मूल्य पर उसी मूल्य पर सरकार किसानों से उनकी उपज को लेती है, मतलब एटलीस्ट उतना तो देगी ही सरकार, वो होता है MSP। मतलब इन शॉर्ट में देखें तो MSP इज इक्वल टू लागत प्लस प्रॉफिट। कुल 23 फसलों पर MSP तय किया जाता है सरकार के द्वारा। MSP जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, उसका जो पहले नाम था वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसका नाम था कृषि एवं मूल्य आयोग। 1965 में बना था और 1985 में इसका नाम हुआ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और जो इन सब में जो गन्ना है फसलों में, उसका मूल्य सरकार तय नहीं करती, उसका जो मूल्य है वो गन्ना आयोग के द्वारा तय किया जाता है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स के बारे में अलग अलग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020। ये है कि इसमें पहले था कि कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में जो किसान थे वो दूसरे राज्य में फसल बेच तो सकते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रावधान थे, तो बेचने में बहुत ही मुश्किलें आती थी। अब क्या है कि दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। राज्यों की मंडियों के बाहर किसानों को फसल बेचने का अधिकार दे दिया गया। अभी तक कृषि उत्पाद विपणन समिति के बाहर कृषि उपज को बेचने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो बॉर्डर स्टेट हैं वो तो वहाँ के तो किसान बेच लेंगे, लेकिन जो दूर दूर के हैं वो थोड़ी बेच पाएंगे। तो ये भी एक कमी ही है। दूसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसमें है कि भारतीय किसानों को बुआई से पहले ही अपनी फसल को अनुबंध पर बेचने की आज़ादी होगी। मतलब फसल को बोएगा उससे पहले किसी भी व्यापारी को उससे एग्रीमेंट कर लेगा कि एटलीस्ट इतने प्राइस पे उसकी ये फसल बेच दी जाएगी, उसके खरीदार उसको मिल जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि लोगों के पास उपज तो बहुत होती है, लेकिन खरीदने के लिए कोई भी नहीं होता है, तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए तो ये सही भी है, लेकिन इसमें किसान को ये हानि होती है कि जितना उसने एग्रीमेंट कर दिया उससे ज़्यादा भी अगर मार्केट प्राइस चल रहा है तो उसमें उसको हानि होगी।
किसानों को बड़े बड़े कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। तो ये कहाँ तक निभाता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को फसल का सही मूल्य प्राप्त होगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इससे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था। इसेंशियल गुड्स प्रोडक्ट्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें जमाखोरी कालाबाजारी से बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया था। यह विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है, इसका उद्देश्य निजी निवेशकों को आवश्यक वस्तुओं के संग्रह का असीमित अधिकार देता है। तो ये तो हमारे हिसाब से तो गलत ही है कि किसी को भी असीमित अधिकार दे देना, तो वो तो और बढ़ावा देगा जमाखोरी और कालाबाजारी का, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से अपना स्टॉक कर रखेंगे। पहले था कि एक लिमिट थी स्टॉक रखने की, उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते थे निजी निवेशक। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को नुकसानदायक तो है ही। धन्यवाद।